question 11, 12, 13 are very easy. You can do it by yourself. Question number 14. A sum of rupees 6240 is paid off in 30 installments. यानी रुपीज 6240 पे किया गया है 30 इंस्टॉलमेंट्स में. और इंस्टॉलमेंट्स किस प्रकार है देखो, such that each installment is rupees 30 more than the preceding installment. यानी पहली वाली इंस्टॉलमेंट से हर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 10 रुपीज से ज़्यादा है. क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. तो बेसिकली हमको यहाँ पर ए का वैल्यू पूछा हुआ है. तो क्या क्या दिया हुआ है देखो, एस एन का वैल्यू दिया हुआ है विच इज बेसिकली 6240, क्योंकि इतना टोटल सम हमने पे ऑफ किया है. और डी का वैल्यू दिया हुआ है विच इज 10, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट पिछले इंस्टॉलमेंट से 10 से ज़्यादा है. ओके एंड हमको ए का वैल्यू पूछा हुआ है और ये सारे इन 30 इंस्टॉलमेंट्स में हुआ है. सो एन का वैल्यू कितना है 30. सो यू हैव डी. ऑब्वियसली ये क्या फॉर्म करेगा, एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा ना. मतलब कुछ रुपी हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में सबमिट किया, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 10 रुपीज़ ज़्यादा सबमिट किया, फिर थर्ड में और 10 रुपीज़ ज़्यादा सबमिट किया, यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 10 बन रहा है. ओके और इन सारे इंस्टॉलमेंट्स को ऐड करके रुपीज़ 6240 बनेगा. सो बेसिकली हमें यहाँ पर ए का वैल्यू पूछा है. सो वी नो द वैल्यू फॉर्मूला फॉर एस एन विच इज व्हाट, एन अपॉन 2 टाइम्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ओके सो एस एन का वैल्यू दिया हुआ है 6240 फॉर एन इज इक्वल्स टू 30. तो एन का वैल्यू दिया हुआ है 30. ए तो हमें फाइंड करना है. 30 माइनस 1 विच इज व्हाट 29 एंड कॉमन डिफरेंस इज व्हाट 10. ओके now 6240 is equals to 15. 2 times a plus 290. Then 6240 is equals to 30a plus 290 into 15 we will do, which is 4350. Now 30a is equals to 6240 minus 4350. So 6240 minus 4350 which is 1890. 30a, therefore a is equals to 1890 divided by 30 and a is equals to, now we will divide 189 by 3 which is 63. So first installment is what, rupees 63, which is not there in the following options. So the correct option is none of these. Okay, now next question, question number 15. देखो क्वेश्चन 15 क्या दिया हुआ है, सम ऑफ 1.03 plus 1.03 square plus so on up to n terms is. ओके तो इसका बेसिकली हमको सम पूछा है. So now 1.03 plus 1.03 square plus so on up to n terms हमें पूछा है. अगर हमने इसे ऑब्जर्व किया सो ऑब्वियसली ये क्या बन रहा है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है जिसका फर्स्ट टर्म है 1.03 और कॉमन रेशो कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके. सो 1.03 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.03 विल बी व्हाट 1.03. सो 1.03 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.03 would be 1.03. So common ratio is 1.03 and first term is 1.03 एंड हमें इन सारे टर्म्स को ऐड करना है एन टर्म्स तक. तो बेसिकली हमें फाइंड करना है एस एन. तो 1.03 1 से बड़ा है तो विच फॉर्मूला वी विल यूज, टेल मी. ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. सो नाउ एस एन तो हमें फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म 1.03 आर टू द पावर एन मतलब 1.03 के पावर में n माइनस 1 upon 1.03 minus 1. Okay, so which is again 1.03 as it is, then 1.03 to the power n minus 1 upon 0.03, then 1.03 divided by 0.03, 1.03 to the power n minus 1. now obviously यहाँ पे भी 2 डेसिमल
के पहले पॉइंट है और यहाँ पर भी, तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 103/3 in bracket 1.03 to the power n minus 1. So this is option number B. I hope I am clear. Next, 16th question. देखो 16th question में क्या दिया हुआ है. If x, y, z are in AP and x, y, z plus 1 are in GP, then अब हमें x, y, z AP में दिए हुए हैं और यहाँ पे x, y तो सेम है, पर z की जगह +1 करना है. z +1 ये GP में दिया हुआ है, तो इसमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट है ये पूछा है. तो आप ये दो मेथड से कर सकते हो. अगर आप ऐसे नंबर्स ढूंढ पाते हो सच दैट x, y, z AP में है और x, y, z plus 1 GP में है, तो ऑप्शंस के इस पे वैल्यू रख के यू कैन इजीली फाइंड द आंसर. और अदरवाइज देयर इज अनदर मेथड आल्सो. सो इजी है. फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड एपी में होना चाहिए, यानी एक्स और वाई सेम होना चाहिए. इधर जो नंबर आता है उससे एक नंबर ग्रेटर और ये होने चाहिए जीपी में. सो ऐसे एग्जांपल्स बहुत कॉमन है. जैसे 1 2 3 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, एपी सी 2 - 1 भी 1 मिलेगा, 3 - 2 भी 1 मिलेगा, और 1 2 और 3 + 1 कर दो 4. तो ये भी देखो जीपी में है. 2/1 वुड बी 2, 4/2 वुड बी 2. तो कॉमन रेशियो क्या बन रहा है यहाँ पर 2. सो 1 2 3 एपी में है और 1 2 4 जीपी में है. तो ये वैल्यूज अगर हमने ऑप्शंस में पुट किया तो भी आंसर आ जाएगा. तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू ये है, y की ये है, z की यहाँ x y और z + 1. तो यहाँ से x y z पुट करके हम लोग चेक कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन में देखो क्या बोल रहे हैं, x - z का स्क्वायर, यानी x - z मतलब 1 - 3 का स्क्वायर, 1 - 3 का स्क्वायर विच इज -2 का स्क्वायर विच इज 4, और 4 इंटू एक्स. तो यहाँ पे 4 का वैल्यू 4 इंटू एक्स कैसे फाइंड करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स का वैल्यू क्या है 1. तो 4 इंटू 1 विच इज 4, यानी x - z स्क्वायर भी 4 मिला और 4x भी 4 मिला. दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. आगे के वैल्यूज में चेक करके देखोगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर 3 यहाँ पे रख रहे हैं तो 3 का स्क्वायर क्या मिलेगा 9, और यहाँ पर x - y 1 - 3 विच इज -2. तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है. वैसे ही ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है क्योंकि z का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, और x - y अगर आप कर रहे हो 1 में से 2 माइनस कर रहे हो तो -1 मिलेगा. तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. बट इसको आप दूसरी मेथड से भी कर सकते हो. देखो क्या दिया हुआ था हमको, अगर आप नहीं ढूंढ पाते हो ऐसे 3 नंबर्स जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो फिर कैसे करना. देखो यहाँ पे x y z AP में है ना, तो इसका मतलब y क्या हो गया, एरिथमेटिक मीन हो गया. अगर y एरिथमेटिक मीन है तो हम y को लिख सकते हैं ना x + z डिवाइडेड बाय 2. करेक्ट. और सिमिलरली यहाँ पर x y z + 1 अगर जीपी में है तो y क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीन. तो मैं y को लिख सकती हूँ √x इंटू z + 1. करेक्ट. अब देखो ये भी y का वैल्यू है, ये भी y का वैल्यू है, मतलब ये दोनों जो है राइट हैंड साइड में वो सेम हो गए क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम. क्लियर है यहाँ तक. तो देखो x + z डिवाइडेड बाय 2 is equals to √x in bracket z + 1. दिस इज ज्योमेट्रिक मीन, दिस इज अरिथमेटिक मीन, दोनों y है. ओके. सो आगे देखो. अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट हटाने के लिए वी विल टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. सो अंडर रूट हटाने के लिए वी विल टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. सो x + z/2 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा x इंटू z + 1. नाउ x + z का स्क्वायर लेना है हमको, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 डिवाइड में है तो इधर आके आ जाएगा मल्टीप्लाई में. नाउ x + z का स्क्वायर मतलब x² + 2xz + x², a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लिया. यहाँ पर 4xz + 4x आ जाएगा. 4x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ. ओके. नाउ x² + 2xz + z² इक्वल्स टू, अभी देखो 4xz प्लस में है तो इधर आके -4xz हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 4x. ठीक है. देखो ऐसा एक ऑप्शन है जहाँ राइट हैंड साइड में हमें 4x मिल रहा है ना, ऐसा एक ऑप्शन. तो यहाँ पर ये आता है कि हम चेक कर लेते हैं. सो नाउ सी क्या चल रहा है यहाँ पर. अब 2xz - 4xz क्या होगा,
2xz plus z square equals to 4x. But this is the formula of a minus b whole square. देखो a square minus 2ab plus b square. ये किसका फॉर्मूला है? x माइनस जेड होल स्क्वायर का. सो x माइनस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x. सो सेम आंसर आया. ओके, दोनों से. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 17 इजी है, वो भी आप कर सकते हैं. अब क्वेश्चन 18 देखते हैं हम लोग. सो देखो, द nth टर्म ऑफ द सीरीज. एक सीरीज दी हुई है. कैसी है सीरीज? 16, 8, 4 एंड सो ऑन. ये सीरीज है. इस सीरीज का nth टर्म मतलब tn दिया हुआ है 1/2 to the power 17. ओके, तो ये जो सीरीज है इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? 16. और कॉमन रेशो फाइंड कर सकते हैं हम 8/16 करके, विच इज 1/2. तो हमको कॉमन रेशो 1/2 मिल गया और फर्स्ट टर्म क्या मिल गई हमें? 16. ओके, अब हमको फाइंड क्या करना है? वैल्यू ऑफ n. तो tn का फॉर्मूला हमारे पास है ना, a r to the power n minus 1. करेक्ट. और tn की वैल्यू हमें दी हुई है. देखो क्या वैल्यू दी हुई है tn की? 1/2 to the power 17. सो 1/2 to the power 17 इज इक्वल्स टू, ठीक है, a की वैल्यू क्या है? 16. r की वैल्यू क्या है? 1/2 to the power n minus 1. ओके, नाउ 1/2 to the power 17 इक्वल्स टू, अब हमको पता है 16 यानी 2 to the power 4 होता है ना. 2 into 2 4 into 2 8, 8 into 2 16. तो 16 मिलता है 2 to the power 4 करके. और 1 to the power n minus 1 तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे आएगा 2 to the power n minus 1. अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा. तो 1/2 to the power 17 into 2 to the power 4 equals to 1/2 to the power n minus 1. नाउ बेस सेम है तो पावर का क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा. सो 17 प्लस 4 इज 21 इज इक्वल्स टू 1/2 to the power n minus 1. तो यहाँ पे पावर में 21 है, यहाँ पे पावर में n minus 1 है. अदर थिंग्स आर सेम. सो ऑब्वियसली 21 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? n minus 1 की. -1 इधर आके प्लस हो जाएगा तो n की वैल्यू क्या मिलेगी? 22, विच इज आवर ऑप्शन नंबर सी. ओके, नेक्स्ट. Next is now question number 19. Okay.